दोस्तों, हनुमान जी में अद्भुत शारीरिक और बौद्धिक बल था। उनके पास अपार विद्याएं थी, शक्तियां थी, लेकिन उनको ये आभास नहीं था। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है। हमारे पास भी अपार ज्ञान, अपार शक्तियां, ज्ञान और विज्ञान से भरी हुई किताबें हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, पुराण हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम संस्कृत से दूर होते चलेंगे। लेकिन आज खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों में संस्कृत को सीखने की, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। लोग जागरूक हुए हैं कि हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम संस्कृत की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू होगी और खत्म होगी जब तक आप पढ़ना, बोलना, लिखना नहीं सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो में हम संस्कृत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहीं से शुरू करेंगे। किसी भी भाषा की शुरुआत वर्णों से होती है। वर्ण यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। तो आपने हिंदी में वर्ण पढ़े होंगे। वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। जो हिंदी में स्वर व्यंजन है वही संस्कृत में है, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी हुई है। तो हिंदी में हमने स्वर कौन कौन से पढ़े हैं? अ से लेकर के अह तक। इस अगर हम इनको ह्रस्व, दीर्घ और ऐसे अयोगवा में बांटेंगे तो वो एक अलग बात होगी। आपको बस इतना ज्ञान होना जरूरी है कि अ से अह तक जो है वो स्वर हैं, और व्यंजन क्या है? क से लेकर के य तक व्यंजन है। ठीक है। जो स्वर जो है उनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। इसके बारे में आपको इतना ज्ञान ही काफ़ी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देखिए और वहाँ से इसको सीख लीजिए। अब देखिए, वर्ण के बाद हम बात करें संस्कृत में वचन की। ठीक है, वचन। तो संस्कृत में 3 वचन है। हिंदी में 2 वचन है, स्त्रीलिंग, सॉरी 1 वचन। अब हम बात करते हैं वचन की। हिंदी में 2 वचन है, 1 वचन, बहुवचन। यानी कोई चीज़ एक है तो हम उसको एक वचन में गिनते हैं, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन में गिनते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में वचन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? यानी कोई चीज़ एक है तो हम उसको एक वचनम बोलेंगे, और 2 है तो उसका वचन हो गया द्विवचनम, और 2 से ज़्यादा है, कोई भी संख्या है 2 से ज़्यादा में, तो वो हो जाएगा फिर बहुवचनम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ इसमें ऐसा नहीं है, कोई चीज़ एक है तो एक वचनम, 2 है तो द्विवचनम, और बहुत सारी हैं तो बहुवचनम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पुरुष की बात करें। पुरुष कितने हैं? पुरुष भी 3 है। पुरुष यानी काम करने वाला। ठीक है, कोई भी इंसान जो होगा, जो सब्जेक्ट होता है, उसको पुरुष बोला जाता है। इसमें पुरुष 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष यानी इंग्लिश में आपने जो पर्सन पढ़ा है। तो प्रथम पुरुष कौन सा होता है? इंग्लिश में देखिए, जो हम हैं, वी और आई को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, जबकि संस्कृत में पहले उसको स्थान दिया गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रथम, और जो हमारी बात सुन रहा है वो मध्यम, और जो हम बोल रहे हैं वो है उत्तम। ठीक है। तो यानी इंग्लिश के हिसाब से ये थर्ड पर्सन है, और ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। जबकि यहाँ पे हमने इसका उल्टा कर दिया है। यानी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो प्रथम पुरुष होगा, जो हमारी बात सुनेगा वो मध्यम पुरुष होगा, और जो हम बोल रहे हैं तो हम जो है उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है। तो ये 3 पुरुष संस्कृत में बताए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लिंग की। अब लिंग कितने हैं? ये भी संस्कृत में 3 हैं। हिंदी में 2 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इंग्लिश में भी 2 ही हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन। अब इसमें क्या है? 3 है। कौन कौन से 3 हैं? एक तो पुल्लिंग है ही। पुल्लिंग मतलब जो
पुरुष हैं उनको पुल्लिंग बोला गया है, तो पुल्लिंगम। और दूसरा स्त्रीलिंगम, जो भी स्त्रियां हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा है जो इन दोनों में नहीं आता, नपुंसक लिंगम। ठीक है, तो ये 3 लिंग हैं। अब इन तीनों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए, किसी भी शब्द को पहचानने से पहले, यानी उसका लिंग देखने से पहले, वचन देखने से पहले, हम उसका क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि उसका अंत किससे होता है। ठीक है, उसके हिसाब से उसका पुरुष और लिंग और ये सारी चीज हम निर्धारित करते हैं, यानी उसके अंत में क्या आ रहा है। जैसे मैंने शब्द लिखा राम, पुस्तक, महिला, मुनि, ये 4 शब्द मैं ले लेती हूँ। अब देखिए राम, अब इसमें अंत में क्या आ रहा है, किससे अंत हो रहा है, म से हो रहा है कि अ से हो रहा है? अ से हो रहा है, क्योंकि म जो है उसमें स्वर अ भी मिला हुआ है, और पुस्तक क में अ मिला हुआ है, तो इसमें भी अ आ रहा है अंत में। महिला, ल में आ मिला हुआ है, तो अंत में आ रहा है। मुनि, न में ई आ रहा है। अब देखिए इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, राम के अंत में आ रहा है अ, तो इसका अंत किससे हो रहा है, अकार। अकार मीन्स अ की ध्वनि, अ की ध्वनि से जिसका अंत होगा उन सारे शब्दों को हम अकारांत कहेंगे। यानी जितने भी शब्द जिनके अंत में अ आ रहा है वो सारे अकारांत हैं। यहाँ पर राम, पुस्तक जो है वो अकारांत है। सूर्य है, विद्यालय है, मोहन है, ये सारे शब्द क्या होंगे, अकारांत। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, बालक, विद्यालय। यानी आपको जो अंतिम व्यंजन है, जो अंतिम वर्ण है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो अकारांत है कि आकारांत है, क्या है। विद्यालय, 2 ही शब्द मैंने लिखे यहाँ पे, यानी इनके अंत में अ आ रहा है तो ये अकारांत है। अब दूसरा है आकारांत, यानी जिनका अंत आ से हो रहा है। जैसे यहाँ पर शब्द था महिला, महिला, ल में आ की मात्रा आ रही है, तो महिला क्या हो गया, आकारांत हो गया। और कोई शब्द जैसे लता, कक्षा, मक्षिका, तो ये सारे शब्द क्या है, आ की ध्वनि लास्ट में आ रही है, अंत में आ रही है, तो ये आकारांत हो गए। तो इसके हिसाब से ही इनके आगे फिर रूप चलते हैं। तो अकारांत आकारांत हो गया, इकारांत भी होते हैं, यानी जिनका अंत ई से होता है। इकारांत शब्द भी आपको संस्कृत में मिलेंगे, उकारांत भी मिलेंगे, और ऊकारांत, रीकारांत, यानी जिससे भी, जिस स्वर से इसका अंत होता है उसी को हम लिखते हैं। जैसे अ से अंत अकारांत, आ से आकारांत, ई इकारांत, ई इकारांत, उकारांत और ऊकारांत। तो उसके हिसाब से इनके आगे रूप चलेंगे। यानी आपको शब्द को देख के देखना है कि पहले ये अकारांत है कि आकारांत है। अब ऐसा क्यों है, देखिए अगर शब्द अकारांत होता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। ठीक है, अकारांत में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हमेशा किससे आएंगे, आपको आकारांत से मिलेंगे, इकारांत या ईकारांत से मिलेंगे। ठीक है, उकारांत से भी कुछ शब्द होते हैं, लेकिन ज्यादातर शब्द जो होंगे वो आकारांत के होंगे। पुल्लिंग के ज्यादातर शब्द होंगे अकारांत में होंगे, और नपुंसक लिंग शब्द जो होंगे वो भी अकारांत में, ज्यादा से ज्यादा शब्द उसमें आएंगे। बाकी सब में आते हैं, थोड़े थोड़े शब्द आते हैं। अब बात करें लिंग, यानी हमें लिंग का पता कैसे चलेगा कि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। देखिए अगर हम हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ का लिंग बताना। ठीक है, लेकिन संस्कृत और हिंदी में थोड़ा फर्क है, थोड़ा अंतर है। अब लिंग के लिए हमें क्या है, ज़्यादातर अकारांत शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग में होंगे। कुछ शब्द मैं लिख देती हूँ, जैसे हमने लिखा राम, बालक, सूर्य, मुनि, हरि, ये जो सारे शब्द हैं
हालांकि ये अकारांत है, ये भी अकारांत है, ये इकारांत है, इकारांत है, तो ये सारे शब्द हैं पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग, यानी आपको शब्द देख करके ही ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे यानी किसी लड़की का नाम है, और इसमें ज्यादातर कौन से शब्द मिलेंगे, मैंने आपको बताया था आकारांत, जैसे लता, कक्षा, मक्षिका, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा जैसे मति यानी बुद्धि, शक्ति, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। वधु उकारांत है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द में गिना जाता है। मातृ ऋकारांत है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में भी, नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, ज्यादातर अकारांत आते हैं, जैसे पुस्तक, फल, पुष्प, वृक्ष, वारी, तो ये सारे शब्द जो हैं ये नपुंसकलिंग में गिने जाते हैं। ठीक है, अब इनका ज्ञान देखिए एक साथ आप नहीं बता सकते हैं कौन सा शब्द किस में आएगा। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, शब्द हमारे आगे आते जाएंगे, तो हमें याद होता रहेगा कि हाँ ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा है। संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो बात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष जो मेरे पास बैठा है, जो मेरी बात सुन रहा है, और मैं उत्तम पुरुष हूँ। अब इसमें देखिए कोई भी शब्द होगा संस्कृत में, पहले हमें उसका देखना है अंत किससे हो रहा है। ठीक है, अकारांत आकारांत कैसा शब्द है, वो उसका रूप कैसा है। फिर उसका हमें देखना है कि पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, क्योंकि संस्कृत में शब्द जो होगा वो अपने लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से लिखा जाता है, और बहुत अलग अलग शब्द होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ याद करनी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक शब्द मैंने ले लिया यहाँ पे, मयूर। मयूर अकारांत शब्द है, तो ये कैसा शब्द हो गया, अकारांत है। मयूर आपने देखा मोर नाचता है, यानी ये पुल्लिंग शब्द है, तो हमने पुल्लिंग में लिखा। अगर वो एक वचन होगा, मयूर ये जो है संस्कृत के हिसाब से शुद्ध शब्द नहीं है, ये हिंदी के हिसाब से ठीक है। अब संस्कृत में शुद्ध कब होगा ये, अगर मैं इसके आगे विसर्ग लगा देती हूँ, मयूरः। मयूरः का मतलब है एक मोर। ठीक है, अगर मोर दो हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, मयूरः एक हो गया, तो दो होने से हम इसको लिखेंगे मयूरौ, यानी दो मोर। और दो से ज्यादा मोर होंगे तो हम फिर क्या लिखेंगे, मयूराहा, यानी अकारांत शब्द जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा। और उसका वचन देखिए, मयूरः यानी एक वचन शब्द है, मयूरौ यानी द्विवचनम शब्द है, और मयूराहा यानी ये बहुवचन शब्द है। और कौन सा शब्द, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द एक मैं ले लेती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर लता। चलिए महिला ले लेते हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा। महिला, एक महिला, महिला सेम रहेगा जैसा हिंदी में है महिला, लेकिन दो हैं तो फिर क्या हो जाएगा, महिले हो जाएगा। यदि दो महिलाएं होंगी तो उनको हम महिले बोलेंगे, और दो से ज्यादा होंगी तो हम फिर उनको महिला लिख करके विसर्ग लगा देंगे, महिलाहा। यानी महिला एक है, महिलाहा मीन्स बहुत सारी महिलाएं हैं जो महिला होंगी। ठीक है, अब देखिए नपुंसकलिंग, इसमें हम ले लेते हैं फल शब्द। ठीक है, फल। अब नपुंसकलिंग में क्या आता है, अगर कोई चीज एक होती है तो लास्ट में म जुड़ जाता है। फलम, फलम मतलब एक फल, और दो फल होंगे तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे, फले, और दो से ज्यादा होंगे तो फलानी। एक पुस्तक हो गई तो पुस्तक क्या है, नपुंसकलिंग है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है,
कलमम, कलमे, कलमानी, ये सारी चीज नपुंसकलिंग है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। और स्त्रीलिंग में महिला, महिले, महिलाहा, कक्षा, कक्षे, कक्षाहा, लता, लते, लताहा, सीता, सीते, सीताः, मयूरः, बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी एक लड़का, दो लड़के, बहुत सारे लड़के, ये चीज आपको याद कर लेनी है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या हम अक्सर लिखते हैं, हर बार संज्ञा नहीं लिखते, संज्ञा की जगह हम सर्वनाम भी लिखते हैं। अब देखिए सर्वनाम मयूर है, यानी एक अगर पुल्लिंग होगा, एक वचन पुल्लिंग कोई शब्द होगा, तो उसके लिए आप कौन सा सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए ये सारे शब्द किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आ गया है एक मोर, उसकी जगह, मोर की जगह हमें एक सर्वनाम का प्रयोग करना, प्रोनाउन का प्रयोग करना, एक लड़के का नाम है उसकी जगह में प्रोनाउन करना है, तो क्या करेंगे? सह। सह मतलब क्या है? ही, यानी एक लड़का जो होगा उसका नाम लिखने की बजाय हम सह भी लिख सकते हैं। दो हैं तो उनकी जगह हम क्या लिखेंगे? तौ, मीन्स वे दोनों, दे बोथ। और मयूरा मीन्स बहुत सारे, तो उसके लिए हम सर्वनाम ते का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। एक लड़का है तो हम सह लिखेंगे, दो लड़के हैं तो तौ लिखेंगे, यानी दो लड़के, वो दोनों, ते यानी वे सब, ये पुल्लिंग के लिए। अब ऐसे ही लड़की है, एक लड़की है, हम उसका नाम नहीं लेके बताते हैं कि वो लड़की, तो वो की जगह हम क्या लिखते हैं संस्कृत में? सा। सा का मतलब क्या हो गया? शी हो गया। और ते का मतलब यानी द्विवचन में होगा, दो लड़कियां होंगी, यानी वे दोनों लड़कियां, तो उसकी जगह हम केवल ते लिखेंगे। ते लिखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो लड़कियों की बात हो रही है। ताहा मीन्स बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। अब कोई एक चीज है, कोई पुस्तक के बारे में, यानी वो बुक, वो किताब, तो वह जो आएगा वो किसके लिए आएगा? तत्। तत् यानी इट या फिर दैट के लिए तत् का प्रयोग किया जाएगा। दो होंगी तो ते आएगा, और दो से ज्यादा होंगी तो तानी आएगा। एक शब्द के साथ देख लेते हैं। मोर नाचता है। ठीक है। एक बार नाचता है की संस्कृत हम नहीं सीखते, केवल मोर की सीख लेते हैं। तो यानी मयूरः नाचता है, दो मोर नाचते हैं, मयूरौ नाचते हैं, चार मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, मयूराहा नाच रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम मयूर नहीं प्रयोग करना चाहते, हम इसके सर्वनाम करेंगे, तो मोर नाचता है किसका? सह, यानी वह नाचता है। वो दोनों मोर नाच रहे हैं, तो नाच रहे हैं, और वो सारे मोर नाच रहे हैं, ते नाच रहे हैं। आगे आगे की संस्कृत हम बाद में सीखेंगे, अभी एक ही चीज आप सीखिए। वह लड़की यानी वह महिला ऐसा कर रही है, दो महिलाएं ऐसा कर रही हैं, या बहुत सारी महिलाएं ऐसे कर रही हैं। वह बोल रही है, यानी वह महिला बात कर रही है, तो हम वह उसके लिए करेंगे सा, यानी वह लेडी, वह एक औरत बोल रही, सा बोल रही है। वो दोनों बोल रही हैं, ते बोल रही हैं। वो सारी बोल रही हैं, ताहा बोल रही हैं। ये पुस्तक तत्, वे दोनों ते, और वे सारी पुस्तकें तानी। तो ये सब याद कीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए केवल यही प्रोनाउन नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज है, वो सारा संस्कृत में भी है। जैसे एशा यानी यह स्त्रीलिंग के लिए आएगा, तो एशा, एते, एताहा, इस तरह से चलेगा। तो इनको बाद में सीखेंगे, एक बार आप इतनी ही चीजें सीखें, यानी ये सारे शब्द क्या है? प्रथम पुरुष में गिने जाएंगे। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की, यानी जो हमारी बात सुन रहा है, तो उसमें देखिए केवल वचन हमें देखना है। ठीक है, सुनने वाला या सुनने वाली कोई भी हो, हम तुम ही प्रयोग करेंगे ना। कोई हमारे सामने लड़का बैठा है तो भी तुम बोलेंगे, कोई लड़की बैठी है तो भी हम तुम बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यही होगा कि सुनने वाला एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक होगा तो हम उसको बोलेंगे तुम यानी तुम एक। अगर दो हैं, तुम दोनों अगर हम बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? त्वम युवाम। युवाम मतलब यू बोथ, तुम दोनों। और तुम सब, यूयम। यूयम मतलब तुम सब। बस इसके लिए आपको तीन ही शब्द याद करने हैं। मध्यम पुरुष में तीन ही शब्द हैं, सबसे ज्यादा आपको प्रथम पुरुष में मिलेंगे। तो तुम, युवा, युवम, तुम दोनों, तुम सब। अब ऐसे ही बात करें उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष यानी मैं, जो बोल रहा है, उसमें भी आपको
लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल उसका वचन देखना है। तो एक वचनम में क्या होगा, अहम, अहम मतलब मैं, और हम दोनों यानी द्विवचनम में होगा हम दोनों, और बहुवचन हम सब। अब इनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो देखिए। अहम मतलब मैं अकेला, द्विवचनम हम दोनों, अहम आवाम, ठीक है, आवाम मतलब हम दोनों, और हम सब, अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब, आई वी बोथ वी ऑल, ये याद रखिएगा, आई वी बोथ एंड वी ऑल। यहां पर था यू बोथ, और यहां पर यू ऑल, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने पुरुष, लिंग और वचन के बारे में बात की। इन चीजों को एक बार अच्छे से समझ लिए, ताकि अगली कक्षा में जब हम जाएं तो आपके पास ये ज्ञान हो, क्योंकि अगले जो टॉपिक होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।